Hello, and welcome back to another roast of another bad roaster. ओके, तो आज की वीडियो में हम ठगेश को थोड़ा सा उसकी औकात दिखाते हैं और थोड़ा सा उसको मतलब रियलिटी चेक देना चाहते हैं कि भाई साहब आप जो बकचोदी फरमाते हैं उसका मतलब रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरह से आप बातों को घुमा करके अपना जो पर्पस सॉल्व करना चाहते हैं और बाद में आप लोगों को सेंटी करके ये दिखाते हैं डे वन डे। देखो, बहुत चूतिया बातें होगी, डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं। हम आपको बस क्लियर कट इतना बताना चाहते हैं, जिस ठगेश को आप समझते हैं समझदार, वो चूतिए गोटियों के भी और नीचे आते हैं। कैसे? ये भाई साहब 2 दिन पहले वीडियो बनाते हैं जिसमें ये बताते हैं कि भाई साहब देखो, बाहर फॉरेन कंट्री में लोग अपने देश का नाम कैसे खराब करने के लिए कैसे। ये वीडियो काफ़ी पुराना है, जिस पे उस इंसान ने वीडियो बनाया था उसको सज़ा भी मिल जाती है और उसका जो कर्मकांड होना होता है वो भी हो जाता है। लेकिन ये ख्याल अब इस भाई साहब को 2 दिन पहले आता है कि भाई इस पे तो वीडियो बनाना पड़ जाता है। और उसके बाद में अगला टारगेट इसको वीडियो में इसको नज़र आता है राजा गुज्जर, जो कि अपने पैसों को कमाने के बाद, जो कि ना कि किसी बैटिंग ऐप को प्रमोट करके वो कमा रहा है, ना कि वो किसी और तरह से लोगों को चूतिया बना रहा है और चूतिया कंटेंट चिपका के अपना घर चला रहा है। और वो आदमी बाहर जा रहा है, वो भी घटिया हरकतें कर रहा है, लेकिन ठीक है। अब मेरी बात यहाँ पे ये आती है कि आपका पर्पस क्या है इस वीडियो बनाने का, जो कि मेरे को समझ में आ रहा है। दोस्त कास्ट ये अपनी वीडियो में बीच में एक सेगमेंट में आ जा रहा है जहाँ पे वो आदमी उसको लेके आ रहा है राजा गुज्जर को, और ये उसको दोस्त कास्ट को बोल रहे हैं ये भी एएनआई में मिल जा रहा है। हाँ, मिल जा रहा है, वो भी एक कह रहा है स्टेटमेंट, और एएनआई वालों को इन पॉडकास्ट पे भी बुला रहा है। वो अपना कंटेंट बनाना चाह रहा है। अगर तेरे शो में रजत दलाल आ रहा है और उसकी किसी से लड़ाई चल रही है तो तू तो उससे व्यूज ही बना रहा है। और तू कौन सा प्रेसिडेंट को बुला के लेके आ रहा है? तू भी रजत दलाल जैसे लोगों को ही लेके आ रहा है, जिनके ऊपर बहुत सारा मतलब एलिगेशन वगैरह ये सब वो सब। जो आदमी कीचड़ गोबर खा रहा है, पुनीत सुपरस्टार आपके शो में चला आ रहा है, तो आपका भी कारोबार वहीं से ही आ रहा है। उसी इंडिया को दिखा के आपका भी कारोबार बनाया जा रहा है, जिसमें आपको बहुत मजा आ रहा है क्योंकि आपके घर में पैसा आ रहा है। ये तो बड़ा दोगलापन है भाई साहब। लेकिन बात यहाँ पे भी नहीं निपट पाती है, क्योंकि ये दोगलेपन की सीढ़ी पे 2 कदम और आगे निकल जाते हैं। राजा की और उस गंजे की पुरानी वीडियो को उठाने का इस आदमी के पास टाइम मिल जाता है और उस पर एडिट भी बनाया जाता है, क्योंकि जो काम करता है वो एडिटर ही इनका करके जाता है। लेकिन इनका ध्यान इस बात पे नहीं जाता है कि आरुष लैला जैसे दोस्तों को भी, जिनको ये अपने शो पे भी बुलाता है, लफड़ा सेंटर वगैरह पे, या दूसरा जो डोमिनो के भीख मांग करके चलाता है, उस शो में भी तू उनकी तारीफ करता ही नजर आता है। उनकी चूतिया हरकत जो वो थाईलैंड, बैंकॉक, बाली में करते हैं या फिर वो दिल्ली में भी करते हुए नजर आते हैं, उस पर तो चूतिया तेरा ध्यान नहीं जाता है। तो इसीलिए मेरा डायरेक्ट चूतिया तेरे को बोलना देख जेन्युइन हो जाता है, क्योंकि तू वो हरकत दिखाता है कि नहीं। उसके बाद में वीडियो की सेगमेंट में भाई बीच में दिखाता है कि अगर इस तरह से अगर चलता रहा तो अच्छे क्रिएटर्स कहाँ जाएंगे। उसमें वो एक मोहक मंगल को, एक ध्रुव राठी को और पीछे एक रजत पवार को लगाता है। ये अपनी फोटो ज़्यादा लगा नहीं पाता है, वरना इतना तो इसको समझ में आता है कि वरना फिर डायरेक्ट ही वो अच्छे क्रिएटर्स, उसमें से ध्रुव राठी आई एग्री, मोहक मंगल आई एग्री, रजत पवार कहाँ से अच्छी कैटेगरी में आ जाता है? वो भी तो मतलब महंगे ब्रांड्स की सस्ती डैश बन के वो भी इधर उधर जहाँ मर्जी वहाँ चला जाता है। तुम जैसे चूतियों द्वारा भी मामा अर्थ को प्रमोट किया जाता है, उसका जो फायदा नुकसान वो तुम्हें घंटा समझ में आता है। तुम तो 1 रुपये में 11 सर्कल पे आए, टीम बनाए, करोड़ों के नाम पाए, हो जाता है कि नहीं? झूठ मत बोलियो। देख, वहाँ पे भी तेरे को नहीं समझ में आता है। उसके बाद में आपका देश के कंट्रीब्यूशन में क्या आता है समझ में नहीं आता है। और लेकिन दोगलापना देखो आपका, 1 सेकंड के लिए अच्छे क्रिएटर्स का नाम ध्रुव राठी को लेके उसको भाई साहब तू थंबनेल में भी चिपकाता है, उसका टाइटल भी लगाता है। ध्रुव राठी का इस वीडियो में तो कोई मेरे को पर्पस, सेंस या कुछ इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आता है। सोच, तेरे इतने फेमस और इतने सब्सक्राइबर होने के बाद भी तेरे को अच्छे क्रिएटर्स की मतलब फोटो और उनके थंबनेल की जरूरत पड़ जाती है कि तू कंटेंट के नाम पे कितना हगने लग जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बाद में ये बताता है कि देखो मोदी जी जाते हैं बाहर देश में, इज्जत बनाते हैं, ये खराब करके आ जाते हैं। ओके, अगर तू ध्रुव राठी के थंबनेल और टाइटल भी लगाता है तो डेफिनेटली तू इतना इंस्पायर्ड होगा, उसका कंटेंट तू देखना चाहता है। अभी 1 हफ्ते पहले ही ध्रुव राठी का वीडियो आता है जिसमें वो बताता है कि अपने इंडिया के साथ आसपास वाले कंट्रीज का कितना ज़्यादा टेंशन हो गया है, फॉरेन पॉलिसीज वो समझाता है। लेकिन इन चूतियों के दिमाग में थोड़ी आता है मोदी जी भी बाहर जाके नाम नहीं बचा रहे अपना, वो भी खराब ही करके आ रहे हैं। लेकिन ये भाई साहब ये नहीं कहना चाह रहे, क्योंकि इतना ज़्यादा ईमानदार बनने पे भाई साहब ये इतना गूदा नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि ये भी हग ही रहे हैं इंटरनेट पे। ये भी कुछ ढंग का चीज़ नहीं बना रहे हैं जिसकी वजह से ये कुछ ऐसे चौड़ में आकर के बोल पा रहे हैं कि भाई
हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, कोई हमें रोक नहीं पा रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। अच्छा कंटेंट करने वाले कर जाते हैं, तुम्हारी तरह बकचोदी नहीं फरमाते हैं। अब नेक्स्ट वी हैव कि भाई साहब ये वीडियो के अंदर में इतने ज़्यादा बकचोदी करने के बाद में पॉइंट क्या निकल पाता है? पॉइंट क्या निकल पाता है? बेसिकली तुझे टारगेट क्या करना था? तुझे टारगेट करना था भैया दोस्त कास्ट भी अलग हो गया, वो तो दुश्मन कास्ट बन गया। मतलब तुम्हारे पॉइंट के साथ कोई पॉइंट अगर नहीं रख पाता है तो वो तुम्हारे से अपोजिट हो जाता है। कैसा? नहीं कैसा, मेरे को ये पॉइंट समझ में नहीं आता। अगर तेरा दिमाग इतना ही एलीट लेवल पे पहुंच जाता है तो तुझसे ये चीज़ प्रॉब्लम कैसे हो जाती है? ये चीज़ प्रॉब्लम तेरे को कैसे लगने लग जाती है? देश में और भी मुद्दा है, इंडिया में और भी यूट्यूबर्स हैं जिनका तेरे भी जो तेरे भी दोस्त हैं उन पे भी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि टेक बर्नर एक घटिया घड़ी लेके आता है, लेकिन तू बढ़िया घड़ी, मस्त बढ़िया, और लोगों का रिव्यू आता है, समझ में आ जाता है। इसी वजह से यूट्यूबरों का कैलिबर भी घटता जा रहा है, उनका भी मतलब रेपुटेशन रिस्पेक्ट कम होता जाता है। और तेरे जैसे को जितना मिल गया ना बाबू, बहुत ज़्यादा था। तू तो अब नीचे आ जा, वही बेहतर है। और थोड़े ढंग की चीज़ों पे वीडियो बना, इस तरह से इधर उधर बकचोदी करने के लिए मत निकल जा। देश का पेट्रियटिज्म तेरा मेरे को समझ में आता है, क्योंकि जब देश में कोई जेन्युइन टॉपिक होता है तब तू मुंह बंद करके अपने घर में सुस्ताता है, तब तू कुछ बोल नहीं पाता। और यहाँ पे आकर के हैं देश, इसमें एक लाइन ये भी है चिपकाता है कि भाई साहब पता है इंग्लैंड वाले हमें कोहिनूर क्यों नहीं दे रहे, वरना इन लोगों के हाथ में गंदे हो जाएंगे। अच्छा, वो तेरे ही हाथ में थोड़ी पकड़ाएंगे, देश में और भी ढंग के एलिजिबल लोग हैं, उनके हाथ में दे देंगे, वो गंदा नहीं कर पाएंगे। तेरे ही जैसे कोई हाथ में आने पे वो गंदा हो पाएगा। तू भाई साहब जितना पेट्रियोटिज्म में घुस जा, लेकिन पैसे के ऊपर तू सोच नहीं पाएगा। एक वीडियो आ गई एनआई के बारे में, उसके बाद में आगे कुछ बोल पा रहा है? और उस पर भी तू वीडियो तब बना पा रहा है क्योंकि तेरे घर से पैसा जा रहा है। छोड़ दे भाई दोगलापन, मेरे को ये सब समझ में नहीं आ रहा है। और जिसको ये समझ में आ रहा है वो भाई साहब लाइक सब्सक्राइब करके जा रहा है, और जिसको कोई प्रॉब्लम हो रही है वो कमेंट में आके बता रहा है, और जिसको इस पर और थोड़ी सी रोज चाहिए वो तो भाई साहब बस मेरे को इशारा कर दे। मेरे को बहुत ज़्यादा कंटेंट निकल आ रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा कंटेंट आ रहा है सच में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं। 1 लाख सब्सक्राइबर होने पे हम ये मास्क हटाएं और खुद के इन चूतियों की बकचोदी का भाई साहब रिप्लाई कर पाएँ। दैट्स इट।